मुझे पता है क्या बोलना है। और जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना। आप अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे होगे आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। अयोध्या एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं। लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते।